हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बेटा आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं एक और करंट अफेयर का एक न्यू वीडियो लेके। और आपके बीच में जो गैप हो गया ना बेटा, उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, वो सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर किए हैं। तो बेटा नो डाउट याद रखना कि इस चैनल पे आपको करंट अफेयर के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और जितनी भी चीज़ें आपकी न्यूज़ में चल रही हैं वो सारी ही मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो बेटा चलो शुरू करते हैं हमारा पहले क्वेश्चंस के साथ, है ना। पहला क्वेश्चन आपका, लूशाई ट्राइब कौन से आपके स्टेट से बिलोंग करता है? तो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जब हम आपके हिमालयाज पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो हिमालयाज का ही पार्ट है आपका लूशाई हिल्स, है ना। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो आपके हिमालयाज जो बैंड हो जाते हैं, उसका पार्ट है आपका लूशाई हिल्स। तो लूशाई हिल्स जो है वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है? तो आंसर होता है कि सर लूशाई हिल्स बिलोंग करता है आपका मिजोरम स्टेट में, है ना। मिजोरम स्टेट में लुशाई हिल्स बिलोंग करता है। और लुशाई हिल का नाम भी जो आपने रखा है वो किस पर रखा है? लुशाई ट्राइब के बेसिस पे, है ना। तो आपकी लुशाई हिल्स जो है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, कौन से स्टेट में बिलोंग करेंगे? आपके मिजोरम में बिलोंग करेंगे। पहली चीज, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी देखते हैं बेटा यहाँ पे। अब देखो लुशाई हिल्स जो है वो आपके मिजोरम में बिलोंग करेंगे। ये आपका लुशाई जो है वो कुकी कुकी चाइना या कुकी चाइना जो ग्रुप है, कुकी चाइना ग्रुप का पार्ट है आपके लूशाई ट्राइब। पहली चीज ये हमें मालूम पड़ी। दूसरी चीज ये याद रखेंगे, जो मंगोल्स इंडिया की तरफ आए थे तो इसका जो ओरिजिन माना जाता है ना, क्योंकि आपके लुशाई हिल्स का, ये लुशाई ट्राइब्स का जो आपका ओरिजिन माना जाता है, वो मंगलाइट ओरिजिन माना जाता है कि मंगोल्स की तरफ से जो लोग आए थे इंडिया में सेटल हो गए थे, उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं ये आपके लुशाई ट्राइब वाले। बोला जाए कल्टीवेशन का, तो बेटा देखो यहाँ पे ये कल्टीवेशन है ना, मेनली इनका कल्टीवेशन जो होता है वो ऑरेंजेस का कल्टीवेशन करता है। ऑरेंजेस का कल्टीवेशन जनरली ये आपका करते हैं। झूम कल्टीवेशन वाले जो प्रैक्टिस है वो ये फॉलो करते हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज, लूशाई ट्राइब जो है ना उसे हेड हंटर्स बोला जाता है। हेड हंटर्स, है ना। हेड हंटर कम्युनिटी बोला जाता है लुशाई हिल को या लुशाई ट्राइब को। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ट्राइब को हेड हंटर बोला जाता है, तो आप क्या याद रखोगे? लुशाई ट्राइब को बोला जाता है हेड हंटर। बैम्बू डांस ये करते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपका इनसे रिलेटेड हैं। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों आया था, है ना। पहले तो हमने आंसर देख लिया। आंसर क्या था इसका? आंसर सी है, मतलब मिजोरम से बिलोंग करते हैं। अब बेटे ये न्यूज़ में क्यों आया था? न्यूज़ में इस वजह से आया था कि प्लांट का एक स्पीशी मिला है, एक प्लांट का स्पेशल टाइप का स्पीशी मिला है। और वो जो स्पीशी मिला है वो जिस आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है, जिस नेशनल पार्क में मिला है, उस नेशनल पार्क का नाम है फेंगुई, फेंगोपाई नेशनल पार्क। तो फेंगोपाई नेशनल पार्क में मिला है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूछा जाए फेंगोपाई नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? मिजोरम होगा, है ना। फेंगुपाई नेशनल पार्क में जो प्लांट का एक रेयर स्पीशी मिला है वो लूशाई ट्राइब के नाम पे उसका नाम रखा गया। इस वजह से ये आपकी दोनों ही चीज़ें जो है वो आपके न्यूज़ में थी। तो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन देखी कि फेंगुपाई नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। लूशाई ट्राइब जो है वो कौन से स्टेट में बिलोंग करती है? मंगोलाइट ट्राइब थी, है ना। मंगोल से जो लोग इंडिया में आके सेटल हुए थे वो कौन सा डांस फॉर्म ये आपका परफॉर्म करते हैं? बैम्बू डांस ये परफॉर्म करते हैं, या किस चीज़ का कल्टीवेशन करते हैं, या इनका जो स्पेशल नेम है वो क्या है? हेड हंटर कम्युनिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा अब आपसे बोल रहा है इंटरनेशनल कोड, है ना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का हेडक्वार्टर कहाँ है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार न्यूज़ में आता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया? अभी ये न्यूज़ में आया क्योंकि इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, उनके लिए इन्होंने बोला है कि उनका ट्रायल हो, उन्हें पनिश किया जाए, क्योंकि वो गाज़ा के अगेंस्ट उन्होंने वॉर शुरू किया है ना। वॉर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन्हें ट्रायल करने की बात बोली है। इस वजह से ये आपका डिस्कशन में आया है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हेग नीदरलैंड में है ना। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो आपका 1998 में रोम स्टेटस करके हुआ था। रोम स्टेटस हुआ था 1998 में, जिसके बाद फॉर्मेशन हुआ था आपका किसका? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का।
बोला जाए कितने कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो यहाँ पे 124 कंट्रीज़ हैं, है ना? 124 कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ आपका रोम स्टेटस का पार्ट थे, वही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर कंट्री। इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है बेटा, याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया इसका मेंबर है, नहीं है। ठीक है? उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन हम और याद रखेंगे, यहाँ पे आपके 18 जजेस होते हैं, है ना? अगर पूछा जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, यहाँ जज जो होते हैं वो आपके 18 जजेस होते हैं और जिनका टेन्योर होता है वो 9 ईयर का होता है। 9 ईयर का टेन्योर होता है, इनका टेन्योर रिन्यू नहीं होता। अगर आपने एक बार 9 ईयर सर्व कर लिया तो आप दोबारा से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज जो है वो आप नहीं बन सकते हो। ठीक है? तो ये क्वेश्चन हम याद रखेंगे। सारी ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रिगार्डिंग। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पे बोल रहा है कौंडिन्या, है ना? कौंडिन्या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो कहाँ पर लोकेटेड है ना? तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा आंध्र प्रदेश, है ना? ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका लोकेटेड है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अब बेटा ये न्यूज़ में क्यों आई? थोड़ा-सा समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि श्रीलंका का एक फ्रॉग का स्पीशी है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन बैग्ड फ्रॉग, है ना? गोल्डन बैग्ड फ्रॉग। ये गोल्डन बैग्ड फ्रॉग जो ये गोल्डन बैग्ड फ्रॉग आफ्टर 200 ईयर्स रीडिस्कवर हुआ है ना? 200 साल बाद ये आपको दोबारा दिखा है आंध्र प्रदेश की तरफ, जिस वजह से आपका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका न्यूज़ में डिस्कशन में आई है। ठीक है? इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में याद रखना, ये ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हार्बर के लिए यूज़ होती है, जो एलिफेंट हार्बर के लिए आपका आंध्र प्रदेश में यूज़ होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। या अगर आपका बात किया जाए ये जो कौंडिन्या है ये आपका रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है पलार रिवर की, है ना? ये आपका ट्रिब्यूटरी है, एक पलार रिवर करके है जो आंध्र प्रदेश की एक सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है आपका कौंडिन्या, है ना? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों डिस्कशन में आई, किसकी वजह से आई, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। एक रिवर के नाम पे ये रखी गई है और वो रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? पलार रिवर की। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है मितई सांगोल करके, है ना? मितई सांगोल करके ये आपका क्या है ना? आपसे पूछ रहा है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका मितई सांगोल के बारे में। तो बेटा मितई सांगोल के बारे में याद रखना, इंडिया में 7 टाइप के आपके हॉर्सेस जो हैं या आपके पोनी जो हम बोलते हैं, खच्चर जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं ना, टट्टू खच्चर जो बोलते हैं, है ना? तो 7 टाइप के आपके हॉर्सेस या पोनी के ब्रीड्स इंडिया में मिलते हैं और उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रीड जो है वो आपका कौन है? आपका मितई सांगोल करके। अब मितई सांगोल जो है बेटा बिल्कुल याद रखना, मितई सांगोल आपका किस तरफ मिलता है? तो बेटा ये मणिपुर की तरफ मिलता है ना? मितई सांगोल जो है वो आपका मणिपुर की तरफ मिलेगा और ये आपका अपने इंटेलिजेंस की वजह से, अपने स्टैमिना की वजह से, अपने कुछ स्पेशल फीचर्स की वजह से आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस वजह से हम लोग याद रखेंगे कि आपका मितई सांगोल जो है वो क्या है? वो एक टाइप ऑफ हॉर्स या पोनी का ब्रीड है जो इंडिया के 7 ब्रीड्स में से एक ब्रीड है जो आपको यहाँ पर मिलता है। कौन से स्टेट में ये मिलता है? तो आपको मणिपुर की तरफ ये आपको मिलेगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा कंट्री है जो आपका ईरान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ईरान इस समय वॉर में है और जब भी कोई कंट्री वॉर में होता है तो वहाँ वो आपके न्यूज़ में रहता है। दूसरी चीज़ क्या है, अभी ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनका भी प्लेन क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसकी वजह से भी आपका न्यूज़ में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और याद रखना कि ईरान का कैपिटल भी याद रखना, ईरान जो है उसकी करेंसी भी याद रखना और ईरान जो है वो किस-किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, वो सारी ही चीज़ें आप याद रखना। कमेंट में मुझे बता दो चलो, है ना? याद रखने वाली बात छोड़ो, आप कमेंट में मुझे बता दो, ईरान का कैपिटल बता दो, ईरान की करेंसी बता दो और कौन-कौन से कंट्री से ईरान बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है? वो आप कमेंट में लिख के बताओ। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बॉर्डर किससे शेयर नहीं करता, नॉट शेयर लैंड बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री ईरान जो है वो कुवैत कुवैत से शेयर
नहीं करता है। कुवैत से शेयर क्यों नहीं करता कि बेटा बीच में इराक आ जाता है ना? तो ईरान और कुवैत के बीच में इराक आ जाता है जिसकी वजह से ये लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता ईरान आपका किससे? कुवैत से। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है मुरई ट्राइब। ये मुरई ट्राइब जो है वो अभी न्यूज़ में आई थी। मुरई ट्राइब न्यूज़ में क्यों आई कि ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब है ना? पहले तो चलो इसका आंसर आपको दिख भी गया था। ये कौन सी ट्राइब है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। ठीक है? छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट है ना? बस्तर डिस्ट्रिक्ट है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, जहाँ से बिलोंग करती है आपकी मुरई ट्राइब। तो मुरई ट्राइब के बारे में हम याद रखेंगे, कहाँ से बिलोंग करती है सर? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है आपके मुरई ट्राइब। आदिवासीज हैं, है ना? तो ये आदिवासीज लोग हैं। लेकिन ये यहाँ पे न्यूज़ में क्यों आए? तो बेटा न्यूज़ में ये इसलिए आए थे कि ये क्या है, एक डेटा मेथड है ना? डेटा मेथड है। ये मेथड जो है वो आपका सीड्स के लिए है। सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, बचा कर रखते हैं आगे आने वाले ईयर्स के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए बचा कर रखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सीड्स को रैप करते हैं लीव्स में, है ना? लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनमें इन्हें रैप करते हैं सीड्स को, और उन्हें फिर आपके धागों वगैरह से जो है वो बांध देते हैं, है ना? जिससे वो एकदम बहुत टाइटली एक सॉलिड सा वो हो जाता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं जाता, जिसमें आपके जो फंगी वगैरह है वो नहीं जाती, आपके जो आपके जो वो होते हैं पैरासाइट्स वगैरह होते हैं ना, या आपके जो डिके वाले एनिमल होते हैं, वो आपके डिके वाले जो आपके वो होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, वो इसे अफेक्ट नहीं करते। इस तरीके से एक आपका ट्रेडिशनल मेथड है डेटा मेथड। तो डेटा मेथड भी याद रखना कि डेटा मेथड किस चीज़ से रिलेटेड है। सर डेटा मेथड जो है वो सीड के कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है ना? कौन इसे यूज़ करता है? मुरई ट्राइब यूज़ करती है। मुरई ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है? सर छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है मुरई ट्राइब। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंडिया के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है कि इंडिया में किस किस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड्स आपके रन करते हैं। तो ये आप जो है वो याद रखोगे। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अब बेटा देखो, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का जो फर्स्ट पहली बार जो कंडक्ट हुआ था वो 1974 में हुआ था। इंदिरा गांधी आपकी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उस टाइम में, आपके ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है वो आपका कंडक्ट हुआ था। अब देखो एक ग्रुप है ना, एनएसजी, है ना? एनएसजी ग्रुप, है ना? तो ये जो एनएसजी ग्रुप है, न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड जो ग्रुप है, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो वो ग्रुप आपका जिसमें 5 कंट्रीज़ आते हैं, आप मुझे कमेंट करके उन पाँचों कंट्रीज़ का नाम एक बार बता देना। तो वहाँ पे अपोज़ चल रहा था कि उनके अलावा आपका कोई और कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा और न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन इंडिया ने एक स्टैंड लिया, इंडिया उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में गया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है वो इंडिया ने कंडक्ट किया। और पोखरन, आपने सुना होगा, पोखरन मूवी भी आई थी ना, है ना? पोखरन मूवी भी आई थी आपकी। तो ये जो है आपका किससे रिलेटेड थी? आपके आपके न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट किया गया था। उसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी आपके वो हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे भी आपके टेस्ट हुए थे, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, और इंडिया एक नेशन बना था जो न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड करता है, न्यूक्लियर वेपन्स को ओन करता है। हाँ, नो यूज़ की पॉलिसी है हमारी, नो फर्स्ट यूज़, मतलब हम पहले आपका न्यूक्लियर वेपन को यूज़ नहीं करेंगे, बट इन केस अगर कोई कंट्री हमारे अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज़ करता है तो हम उसे जवाब देंगे, और उसके रिटेलिएशन में, उसके अगेंस्ट में हम भी आपके न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे। तो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी इंडिया की है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, और इसे ऑलमोस्ट आपके 50 ईयर्स हो गए हैं ना, आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इसकी 50th एनिवर्सरी थी, जिस वजह से आपका ये न्यूज़ में आया था। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, है ना? अब बेटा देखो यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो बेटा ये हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, है ना? हेडक्वार्टर ये कहाँ है आपका? ये हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में याद रखना, ये जो आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है, ये फाउंड हुआ था आपका 1924 में। 1924 में इसका फाउंडेशन होगा, और अभी जो इसका करंट नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये नाम आपका जो है वो रखा गया था 2003 में। पहले इसका कुछ और नाम हुआ करता था, 2003 में से रीनेम कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ।
ठीक है? अगर मेंबर्स की बात करी जाए तो 183 कंट्रीज़ जो हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। 183 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है ना? इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है ना? तो ये याद रखेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, है ना? कैलेडोनिया न्यू कैलेडोनिया जो है एक आइलैंड है। अब ये न्यू कैलेडोनिया आइलैंड जो है वो आपका कौन से ओशन में रिलेटेड है या कौन से ओशन में सिचुएटेड है आपका न्यू कैलेडोनिया आइलैंड? अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों आया था? है ना? न्यू कैलेडोनिया आइलैंड के बारे में याद रखना, ये पैसिफिक ओशन में है ना? साउथ पैसिफिक ओशन है ना? ऑस्ट्रेलिया के पास वाला, न्यूज़ीलैंड के पास वाला, फिजी है, फिजी आपने सुना होगा, पापुआ न्यू गुयाना सुना होगा। ये सारे पॉलिनेशिया के पार्ट है ना, पॉलिनेशिया, मैक्रोनेशिया, है ना? ये वो वाला जो आपका रीजन है, उस रीजन में सिचुएटेड है आपका न्यू कैलेडोनिया आइलैंड, ठीक है? पहली चीज़। अच्छा, ये किसकी टेरिटरी है? क्या ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई कंट्री से ओन करता है? तो बेटा ये टेरिटरी है फ्रांस की। ये टेरिटरी किसकी है? फ्रांस की टेरिटरी है ना? फ्रांस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, मैंने आपको ये क्लास में भी बताया था और यहाँ पे भी आप याद रखना कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स अगर किसी कंट्री के हैं, तो कौन से कंट्री के हैं? फ्रांस के। बेटा रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं और फ्रांस के 12 टाइम जोन हैं। फ्रांस फ्रांस के 12 टाइम जोन क्यों हैं? क्योंकि बेटा फ्रांस की ऐसी कई सारी ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं, है ना? छोटे-छोटे आइलैंड्स फ्रांस ने पूरे वर्ल्ड में कई जगह कैप्चर कर रखे हैं, जिसकी वजह से फ्रांस की जो है वो 12 टाइम ज़ोन है। ऐसा ही फ्रांस की एक टेरिटरी क्या है? न्यू कैलेडोनिया आइलैंड। कहाँ सिचुएटेड है? पैसिफिक में। सर क्या ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है? हाँ बेटा, आप कह सकते हो कि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो फ्रांस की टेरिटरी भी यूनियन का पार्ट रहेगी। लेकिन यहाँ पे यूरो एज अ करेंसी नहीं चलता। मतलब यहाँ पे अगर करेंसी पूछा जाए कि क्या न्यू कैलेडोनिया में यूरो करेंसी चलता है? नहीं बेटा, यहाँ की जो नेशनल करेंसी है वो यूरो नहीं है। तो ये यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है बट इसकी करेंसी जो है वो यूरो नहीं है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गर्ल जो है वो आपका मल्लापुरम में, केरला में रिसेंटली जिसकी डेथ हो जाती है, किसकी वजह से डेथ हो जाती है? एक आपका वो है, स्पीशी है, बैक्टीरिया है, एक इन्फेक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेग्लेरिया। जिसे हम क्या बोलते हैं? नेग्लेरिया फ्लोरिया। नेग्लेरिया फ्लोरिया जो आपका एक डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से एक लड़की की डेथ हो गई रिसेंटली आपके कहाँ पे? केरल के मल्लापुरम में, है ना? अब केरल के मल्लापुरम में जो ये डेथ हुई है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि ये जो डिजीज़ है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, ये किसे अफ़ेक्ट करता है? कौन से बॉडी पार्ट को अफ़ेक्ट करता है? तो बेटा ये जो है ना आपका ब्रेन को अफ़ेक्ट करता है। ये जो आपका डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, वो किसे अफ़ेक्ट करता है? आपका ब्रेन को, है ना? ये एक्चुअली यहाँ पे बात सुनना, ये क्या है ना, एक अमीबा की वजह से होता है। अमीबा आपने सुना होगा ना, सिंगल सेलुलर बॉडी जो होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है अमीबा, ये अमीबा की वजह से होता है। अमीबा की वजह से होता है, तो वो अमीबा जो है, वो आपका जनरली सॉइल में वार्म फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, है ना? रिवर्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ पे वो अमीबा जो है वो जनरली आपका मिलता है या वहाँ पे वो आपका एग्ज़िस्ट करता है। और जैसे ही आप उसे टच करते हो, टच करने के बाद आपके हाथ पे वो आ गया और आपके हाथ के थ्रू अगर आप वो हाथ नोज़ के पास लगाते हो और वो नोज़ से टच हो गया, तो नोज़ के थ्रू वो आपका बेटा ब्रेन में चला जाता है ना? नोज़ के थ्रू वो कहाँ चला जाता है? ब्रेन में चला जाता है और जिसकी वजह से वो ब्रेन में इन्फेक्शंस कर देता है, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। इसी वजह से इसे, है ना, जो आपका नेग्लेरिया फ्लोरिया जो है, इसे आपका ब्रेन ईटिंग अमीबा भी हम बोलते हैं। यहाँ पे आपके ब्रेन सेल्स को, ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, उसे प्राइमरी अमीबिक, है ना, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, है ना? प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, PAM करके आपका यहाँ पे आपको इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ह्यूमन की जो है वो डेथ हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, करंट में आया था। कहाँ पे? केरल में आया था, ठीक है? ये किसे अफ़ेक्ट करता है? ब्रेन को अफ़ेक्ट करता है। क्या है ये? एक अमीबा है, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा भी हम जिसे बोलते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया, उसने आपका एक वैक्सीन बनाया R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम करके एक वैक्सीन बनाया है जो अफ्रीका के लिए जाएगा, अफ्रीका में एक्सपोर्ट होगा, है ना। ये वैक्सीन कौन से डिजीज से रिलेटेड है? तो बेटा ये वैक्सीन आपका रिलेटेड है मलेरिया से। ये वैक्सीन जो आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? आपका मलेरिया से रिलेटेड है ना। तो अब आपका ये न्यूज़ में क्यों आया? अब यहाँ पे याद रखना, ये वैक्सीन जो है ना, WHO का ये आपका सेकंड वैक्सीन है, सेकंड है जो आपका WHO ने रिकमेंड किया है, किसके लिए? मलेरिया के लिए। उससे पहले WHO ने एक वैक्सीन और रिकमेंड किया था, आरटीएस। आरटीएस करके वैक्सीन है, या S/A, है ना, AS01 करके एक वैक्सीन है, ये भी आपका रिकमेंड किया था मलेरिया के लिए, किसने? आपका WHO ने। तो ये दो वैक्सीन है जो मलेरिया के लिए WHO ने रिकमेंड किए हैं, और ये आपके इस समय क्यों आ रहे हैं न्यूज़ में? क्योंकि इस समय ये आपका जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं कहाँ पे? अफ्रीका में। देखो आपका जैसे जैसे आपका मानसून वाला रीज़न आता है, मानसून वाला सीज़न आता है, तो उसमें क्या होता है, आपके मलेरिया जैसे ऐसे जो डिजीज़ हैं वो आपके बढ़ते जाते हैं, है ना। तो इस वजह से ये आपका जो है, और अफ्रीका तो वैसे भी ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट है आपका, तो वहाँ पे तो ये डिजीज़ और भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस वजह से आपका ये न्यूज़ में है। चलो अगला ये क्वेश्चन क्या है, वो आपको बोल रहा है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक, है ना, रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इसका सेकंड एडिशन आया था। पहला एडिशन आया था 2021 में, है ना, और सेकंड एडिशन आया 2024 में। तो बोल रहा है इंडिया की रैंक क्या है? बेटा 2021 वाले एडिशन में इंडिया की रैंक थी 54, है ना, ट्रैवल एंड टूरिज्म में। अब वो रैंक इंप्रूव होकर हो गई है 39, ठीक है। पहले एडिशन में रैंक कितनी थी? 54। अभी वाला जो एडिशन है 2024 में, उसमें रैंक कितनी है? 39 रैंक है। और ये जो इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसे पब्लिश करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट होते हैं, उससे ज़्यादा आप याद भी नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट मैं क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके पर वीडियो में रखे जाएँ, या अभी ये कुछ बैकलॉग था, इस वजह से मैंने क्वेश्चंस का नंबर जो है वो 15 के करीब, 14-15 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे, ठीक है। तो उतने क्वेश्चन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं, उससे ज़्यादा आप मगअप भी नहीं कर सकते हो ना बेटा, याद भी नहीं कर सकते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रिटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हेडक्वार्टर बोल रहा है आपसे अरब लीग का, अरब लीग। अब देखो बेटा वॉर चल रहा है ना, इजराइल वाला और ये आपका ईरान इराक वाला और ये वाला, इनसे रिलेटेड ही आपका अरब लीग जो है वो आपके डिस्कशन में आया था, ठीक है। अरब लीग जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कायरो में है, कायरो, है ना। कायरो कहाँ है सर? सर कायरो जो है वो कैपिटल है, किसकी कैपिटल है सर? इजिप्ट की कैपिटल है आपकी कायरो, जहाँ पे अरब लीग का हेडक्वार्टर है। अब इससे रिलेटेड भी सुन लेना, अरब लीग। अरब लीग का फॉर्मेशन कब हुआ सर? 1945 में अरब लीग का फॉर्मेशन हुआ। फाउंड जो हुई वो कब हुई? 1945 में हुई। एक्चुअली सर क्या हुआ था, 1944 में अलेक्जेंडेरिया प्रोटोकॉल हुआ था। अलेक्जेंडेरिया प्रोटोकॉल हुआ था, अलेक्जेंडेरिया अलेक्जेंडेरिया प्रोटोकॉल हुआ था 1944 में, जिसके बाद आपका 1945 में अरब लीग का फॉर्मेशन हुआ था। सर अरब लीग में कंट्रीज़ जो हैं वो कहाँ के आते हैं सर? मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ होते हैं, अरब के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, या आपके नॉर्दर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वो आते हैं आपके अरब लीग में। सर अरब लीग के मेंबर्स कितने हैं? अरब लीग के बेटा मेंबर्स हैं 22। अरब लीग में 22 मेंबर्स आपके हैं, 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं अरब लीग के, ठीक है। क्या सर इंडिया अरब लीग का मेंबर है? नहीं बेटा, इंडिया मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया ना तो अरब के पास है ना मिडिल ईस्ट में आता है। हाँ, इंडिया ऑब्जर्वर है। इंडिया का जो स्टेटस है ना, वो कौन सा स्टेटस है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया का अरब लीग में, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। कल एक और नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, करंट अफेयर के एक और नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियोस के साथ, ठीक है। आप हमारे CUET के डेडिकेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। CUET से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, है ना। और इस साल भी हमारा जो बैच था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम के CUET के GT वाले पेपर में आए हैं वो सारे ही आपको हमारी क्लासेस में, हमारा ऑफलाइन जो क्रैश कोर्स था
उसमें सारे ही क्वेश्चंस आपके कवर हुए थे। वो भी हम शेयर करेंगे किसी दिन, है ना? क्लास रिव्यू भी शेयर कर देंगे हम आपसे और ये भी शेयर कर देंगे कि कितने क्वेश्चन आपके हमारे क्लास से आए थे, ठीक है? चलो आप हमें टेलीग्राम पे जॉइन कर सकते हो पीडीएफ्स वगैरह के लिए या आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो सारे अपडेट्स के लिए, ठीक है? या फिर आप हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो विज़िट कर सकते हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।